हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं हूं सोनू शर्मा, जो आपको इस 2 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं कंप्यूटर का। एंड यहाँ पे हमारा जो सिलेबस चल रहा है वो बेसिक चल रहा है। बेसिक एक्सेल हमारे पास चल रहा है और एडवांस एक्सेल हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। अभी बेसिक के अंदर हम बेसिकली देखने वाले हैं प्रोवाइड टेबल को, और इंसर्ट का जो फर्स्ट ऑप्शन, 3 ऑप्शन थे हमारे पास प्रोवाइड टेबल का एक, वो हमने कर लिया था। इसी के अंदर हमारे पास ये तीनों ऑप्शन आ रखे थे और ये तीनों ऑप्शन हमने कर लिए थे कि इनका क्या क्या मतलब है, कैसे कैसे हम इसको ऑपरेट कर पाते हैं, मैनिपुलेट करके हम इनको कैसे हम अपना काम निकलवा सकते हैं। ओके। बट अभी जैसे हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए प्रोवाइड कोई टेबल क्रिएट करते हैं फ्रॉम द टेबल रेंज, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, एक रेंज आती है, वहाँ पे हम एक रेंज रखेंगे एंड देन हमारे पास प्रोवाइड टेबल आ जाती है। बट यहाँ पे जो हमारे पास दो टेबल टेबल और आ जाती हैं, प्रोवाइड टेबल के दो जो हिडन मेन्यू वो हमारे पास क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिजाइन के बारे में समझेंगे कि डिजाइन कैसे होता है। डिजाइन के बाद में, उसके बाद में जैसे मान लीजिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर उसका समझ में आ जाता है कि एक टेबल के अंदर ये चीजें होती हैं बाहर से, तो उसका अंदर का भी पता लगने लग जाता है फिर। ओके, तो हम पहले बाहर से देखेंगे, फिर हम उसके अंदर जो फॉर्मूले लगते हैं, या फिर जैसे हम उसको कन्वर्ट कर पाते हैं, या फिर कोई जो हमको डिटेल लेना है, कैसे डिटेल हम ले पाते हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज जो हम करेंगे वो डिज़ाइन टैब के बारे में पढ़ेंगे। डिज़ाइन टैब कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको मैग्नीफायर लगा करके भी बता देता हूँ एक बार, ठीक है, एंड देन फिर आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम कर पाते हैं इस चीज़ को। देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये डिज़ाइन टेबल है ये, ठीक है। डिजाइन टैब हमारे पास आया है प्रोवाइड टेबल का एक अलग से, तो उसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उसमें सबसे पहले है सब टोटल। सब टोटल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, जैसे हमारा ग्रैंड टोटल होता है, एक सब टोटल भी होता है। ग्रैंड टोटल होता है कि आपकी पूरी वैल्यू जितनी भी है उसका ग्रैंड टोटल निकल जाएगा, जो आपकी फाइनेंशियली, जैसे मान लीजिए आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव वैल्यू है, आपकी आउटगोइंग है या इनकमिंग है, या फिर आपका पेबल है या रिसीवेबल है, कोई भी अमाउंट, तो उसका पूरा का पूरा ग्रैंड टोटल होकर के प्लस माइनस होकर के हमको मिलेगा। सब टोटल क्या है कि आपकी कैटेगराइजेशन पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 आम है, 4 क्या है, सेब है, और 3 हमारे पास क्या है, अलग कोई फूड बनाना है, लाइक दिस। तो वो हमको ग्रैंड जो सब टोटल हमको बताएगा वो 4 4 और 3 के फॉर्मेट में बताएगा। बट यहाँ पे हमारे को जो ग्रैंड टोटल बताएगा, तो हमको चाहिए कि हमारे पास टोटल ऑफ नंबर फूड्स कितने हैं, तो वो हमको 11 बताएगा। ओके। हो सकता है वहाँ पे मैथमेटिकली कैलकुलेशन में हम देखें तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपका जो ग्रैंड टोटल होगा वो आपको ग्रैंड ही बताता है हमेशा, ठीक है। और जो सब टोटल होता है आपका क्या है, कैटेगराइज में बताता है, सिंपल चीज। वो चीज हम आगे देखेंगे फॉर्मूला के अंदर भी और डेटा के अंदर भी। जब डेटा वैलिडेशन पढ़ेंगे, उसी से नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है सब टोटल का, तो वही पढ़ेंगे। उसके बाद में जो हमारे पास लेआउट से ओरिएंटेड चीज है, पहली बात तो यहाँ पे लेआउट हमारे पास, जैसे हमारे पास प्रोवाइड टेबल है ये वाली, इसका लेआउट कैसा रहेगा वो चीज हमको देखनी है यहाँ पे इस ऑप्शन के थ्रू। फिर हमारे पास जो प्रोवाइड टेबल का स्टाइल ऑपरेशंस है, मीन्स विच इज मीन्स इसका मान करके चलें कि जैसे इसका हेडर कैसा रहना चाहिए, इसमें ब्लैंकिंग कैसे होना चाहिए, इसका रो कैसा होना चाहिए, इसका कॉलम कैसा होना चाहिए, उसमें ग्रैंड टोटल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। दैट इज मीन्स इस पोर्शन में हम ये चीज देखेंगे। 4 ऑप्शन है हमारे पास, रो हेडर, कॉलम हेडर, बैंडेड रो एंड कॉलम। ओके। तो यहाँ पे आगे हमारे पास जस्ट थीम्स हैं और कुछ भी इसमें इतना खास नहीं है। और ये छोटा सा ऑप्शन रहने वाला है हमारे पास, ये छोटा सा ऑप्शन हमारे पास रहने वाला है, तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये छोटी सी टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे कि छोटी सी टेबल बना करके देखेंगे, जिसको हम डिजाइनिंग करना सीखेंगे प्रोवाइड टेबल के अंदर। ओके। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि आपका जो आज का सिलेबस है वो डिजाइन से ओरिएंटेड चीज है, और प्रोवाइड टेबल है जो हम उसका डिजाइन ऑप्शन करने वाले हैं, ठीक है। एक मेन्यू अलग से आता है, जैसे इंसर्ट के अंदर हम कोई शेप इंसर्ट करते हैं तो उसकी डिजाइनिंग अलग आती है, कोई पिक्चर करते हैं तो उसकी भी डिजाइनिंग अलग आती है, कोई टेबल का करते हैं तो टेबल ओरिएंटेड चीज की डिजाइनिंग अलग आती है। तो इसीलिए प्रोवाइड टेबल की भी डिजाइनिंग अलग अलग है। ओके। फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि कैसे अलग अलग होती है, डिफरेंट कैसे होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई शेप लिया, यहाँ पे मैंने शेप ले लिया। अब शेप की जो देखिए शेप फॉर्मेट अलग से आ गया, एक अलग से आ गया ना। ये टूल जो होते हैं ये हमारे पास एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं, जिनके ऊपर हम एक्ट करवा सकते हैं किसी भी शेप। ये शेप से ही रिलेटेड होगी होने वाली। अगर हमने कोई टेबल लिया है तो टेबल से ओरिएंटेड चीज हमारे पास आएंगी, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, पहली बात। अब जैसे हमने यहाँ पे इससे बाहर क्लिक कर दिया, तो वो आपको पता होना चाहिए कि दोनों टैब हमारे गायब हो जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये टैब दोनों के दोनों हमारे पास आ जाते हैं नए। ओके। जिनसे हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की जो क्लास होनी है वो प्रोवाइड टेबल पे ही होने वाली है, सिंपली। ओके। तो चलिए हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं और हमारा जो आज का काम है उसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जस्ट हमने पहले क्लिक किया है,
कि यहाँ से हम जैसे ही बाहर जाते हैं तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास चले जाते हैं और साथ में डोकर भी हमारा होता है जो चला जाता है। सिंपल समझ में आया ना। और यहाँ पे जैसे हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, कहीं पे भी क्लिक करते थे इस एरिया के अंदर, कहीं पे भी क्लिक कर देते हैं इस एरिया के अंदर अंदर, यहाँ पे भी कर देते तो भी हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है आराम से। अब यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मीन्स A11 से हम स्टार्ट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स फॉर्मेट में हम देखें तो। ओके अब जैसे यहाँ पे हमारे पास नाम आना चाहिए, ये मैंने आपको पहले डिजाइन करना बताया था पहले वाली क्लासेस के अंदर कि आपको कैसे ओरिएंटेड चीज बनानी है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कैसे टेबल चाहिए। मैं आपको डिक्लेरेशन दे सकता हूँ, एक डायरेक्शन दे सकता हूँ कि इस पॉइंट से ये पॉइंट क्लियर हो जाता है, इस पॉइंट से हम यहाँ पे जब हम वैल्यू के अंदर इंसर्ट करते हो तो ये इफेक्ट आता है। तो बट आपको वो याद रखना है कि आपको वैल्यू किस चीज की चाहिए वहाँ पे। अगर हो सकता है मैंने अभी स्टूडेंट्स के ऊपर बनाया, हो सकता है आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हो तो आप कंट्रीज के बेस के ऊपर कोई फिल्टर लगा रहे हो। इंडिया के अंदर इसका आउटगोइंग इतना है, जर्मन के इतना है, इटली के अंदर इतना है, जापान के अंदर इतना है, वो आपसे रिलेटेड चीजें हैं तो आप उसको थोड़ा सा अज्यूम कीजिए। एंड देन कोई आपको अगर रिक्वायरमेंट आती है कि आपसे नहीं हो पा रहा तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी कोई ना कोई वीडियो लेकर के आ सकते हैं। ओके अगर आपको कोई दिक्कतें होती हैं या आप कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके। अगर आपको आईटीज के अंदर जाना है, फॉर एग्जांपल से केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स का एक होता है तो उसमें भी अगर जाना है तो वो भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, वेबसाइट डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है वो चीज़। मान लीजिए जो फ्रंट होता है वो हमारा वेबसाइट हमको दिखाई देता है, जो बैक एंड होता है वो हमको दिखाई नहीं देता, जो बैक एंड का भी फ्रंट है वो हमारा केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आता है, तो सिंपली वो भी हो जाएगा। ओके आईटीज कहीं से भी बिलोंग कर सकता है, बेसिक अलग चीज है, आईटीज अलग चीज है, बट आपको अगर वहाँ पे सिलेबस चाहिए, अगर आपको चाहते हैं कि आपको वो भी पढ़ाया जाए तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे मान लीजिए मेरे को नेम चाहिए, नेम मेरे को क्या चाहिए, रो में चाहिए नेम। ठीक है रो में हमारे पास नेम आगे देखिए, सारों के आगे नेम, ये हमारे पास क्या है असेंडिंग ऑर्डर से आए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो एम से हो रहा है स्टार्ट, फिर पी के ऊपर आ रहा है, फिर शाम और फिर ये जा रहा है। ओके तो हमारे पास ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर से आया है। डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं, कोई मैटर यहाँ पे नहीं करता वो चीज। ठीक है क्लास मेरे को कहाँ पे चाहिए, मेरे को क्लास भी रो के अंदर ही चाहिए, तो मैं रो के अंदर इसको लेकर के जाऊंगा। अगर मेरे को इस फॉर्मेट में चाहिए, अगर मेरे को वैल्यू फॉर्मेट में चाहिए मैं वैल्यू फॉर्मेट में लेके जाऊंगा। ठीक है वैल्यू फॉर्मेट में मींस इसके आगे की वैल्यू दिखाएगा। सम ऑफ क्लासेस, यहाँ पे सम ऑफ क्लासेस को हमको क्या करना है डिफाइन करना है। सिंपली इसका जो क्राइटेरिया होगा वो हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइड सम ऑफ, इसको हम क्या करेंगे सीधा क्लासेस कर देंगे यहाँ से कट करके, एंड क्लासेस के अंदर भी हम क्या लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारा ये डिफाइन हो जाएगा, देखिए क्लास यहाँ पे हमारे पास नाम डिफाइन हो गया। ओके अगर इसको मान लीजिए फील्ड सेटिंग करना तो फील्ड सेटिंग भी हम कर सकते हैं कि इसका जो सम होगा वो हमको दिखाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एवरेज हम काउंट हमको दिखाना चाहिए तो हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पे ओनली ऑन 7 काउंटेड है हमारे पास। एंड मीरा जो है एक ही पर्सन है जो कि हमारे पास क्या है 10वीं क्लास के अंदर है। मोनिका है वो भी 10वीं क्लास का है, मोनू है वो भी 10वीं क्लास से ही बिलोंग करता है, प्रदीप, श्यामलाल, सोनिया एंड ऑल्सो सोनू भी बिलोंग हमारा क्या करता है 10th क्लास से करता है। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट है। इस एनालाइज को हम बाद में करेंगे, पहले हम डिजाइन के बारे में देखते हैं। ओके और यहाँ पे हम एक बार जो डिफॉल्ट वैल्यू है सम की वही रख लेते हैं सम की। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रैंड टोटल आ गया इसका 100, जबकि हमारे क्लास का कोई भी क्या होता है सम नहीं होता कोई भी क्लास मेथड्स का, तो इसको हम क्या कर लेते हैं कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है एंटर। तो यहाँ पे इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा सिंपली। ठीक है ठीक है ये क्लास हमारा क्या हो गया एडिट हो गया ऊपर। अगर हमको लो लेवल भी यहाँ पे ऐड करना हो, जैसे मान लीजिए नेम ही मेरे को डिफाइन अप करना हो तो यहाँ पे हम नेम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है जी आगे हमारे पास डिजाइनिंग में पहला आता है सब टोटल। सब टोटल मैंने आपको बता दिया था, हालांकि फिर भी बता दें, देखिए डू नॉट शो सब टोटल। इसका मतलब ये है कि जो आपने सब टोटल किया है किसी भी वैल्यू का या पर्टिकुलर वैल्यू या पर्टिकुलर एरिया का, जब आप क्या कर रहे हो सब टोटल कर रहे हैं वो आपको शो ना दिखाई दे, मैं उसको शो नहीं करना चाहते आप शीट की, तो तब आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। हालांकि हमारे पास अभी तक ग्रैंड टोटल आ रहा है तो ग्रैंड टोटल आगे वाला ऑप्शन है तो उसमें भी हम कवर अप कर सकते हैं, सेम हमारे पास ऑप्शन मिलेंगे। आगे हमारे पास आता है दूसरा ऑप्शन शो ऑल सब टोटल्स बटन इन ऑफ द ग्रुप्स। मींस मैंने आपको बताया था कि एक मैंगो है, एक एप्पल है, एक बनाना है, तो वो क्या है ग्रुप है। अगर मैंने कहा कि मेरे पास क्या है 30 मैंगोज हैं तो वो एक ग्रुप है 30 मैंगोज का। मैंने कहा कि मेरे पास 1 डजन या 1 किलोग्राम हमारे पास एप्पल्स हैं, तो उसके अंदर मैटर नहीं रखता कि वो छोटे हैं बड़े हैं कितनी क्वांटिटी के अंदर, वो
1 किलोग्राम है ओनली ऑन डज मैटर, वो मैटर करता है अपने लिए। ओके, तो वो हमारे लिए क्या करता है, ग्रुप बनाता है। बॉटम ऑफ द ग्रुप क्या होता है, बॉटम ऑफ द ग्रुप का मतलब कि उस ग्रुप के नीचे दिखाई दे। अब मैंने यहाँ पे मीरा लिया, जैसे कि मीरा एक ग्रुप है मान लीजिए, एंड मीरा का यहाँ पे ग्रुप है, तो यहाँ पे उसके बॉटम में ही जस्ट मेरे को क्या दिखाई दे, उसका टोटल दिखाई देगा, सब टोटल जिसको बोलते हैं। सब टोटल कहाँ से मिलेगा हमको, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डाटा के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेट में आता है, और एक यहाँ पे आएगा देखिए ग्रुप, अनग्रुप के अंदर ही हमारे पास सब टोटल का ऑप्शन भी आता है। जस्ट इससे आगे हमारे पास देखिए ऑप्शन है यहाँ पे, ध्यान से देख रहे होंगे तो सब टोटल का यहाँ पे मिलेगा आपको, जो कि हाइड अभी है ना। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए 10th, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये सब टोटल का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे हम अगर सब टोटल करना चाहें तो वो हमारा सब टोटल भी हो जाएगा क्लास का, सिंपली हमको दिखा भी देगा ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया तो देखिए एक रो और ऐड हो गई हमारी। ठीक है, वो सब टोटल हो जाएगा, डजेंट मैटर, वो हम आगे आने वाले ऑप्शंस के अंदर देखेंगे, वो आप चीज ध्यान से रखिए थोड़ा सा। जब डाटा के अंदर पहुंचेंगे तो सब टोटल भी हो जाएगा, एंड सब टोटल जब ऑप्शन हम करेंगे तो उसके साथ हम इंटीग्रेट करके चलेंगे, प्रोवाइड टेबल को भी, ग्रुप के साथ भी, अनग्रुप के साथ भी। ओके, जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पे बढ़ते जाएंगे तो हर एक चीजों को एंगेज करना भी सीखेंगे कि हम डिजिटलाइजेशन कैसे लेके आ सकते हैं। मान लीजिए बेसिक हम सभी सीख रहे हैं, बेसिक भरा पड़ा है यूट्यूब वीडियो से, ट्यूटोरियल से भरा पड़ा है, बट अगर आप इसी चैनल के ऊपर आ रहे हैं तो वो इस चैनल के ऊपर आने का आपका एक रीजन है, उस रीजन को हम कंटिन्यू रखना चाहेंगे। ठीक है, जो हमको थोड़ा सा यूनिक अपने आप में लगता है, या फिर जैसे हम सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कहीं पे हमारा HTML की वीडियो चल रही है, कहीं पे हमारे एक्सेल की चल रही है, बट वो स्टेप बाय स्टेप चल रही है। आपको ऐसा नहीं होगा कि हमने प्रोवाइड टेबल को आधा रखा फिर हमने एक नेक्स्ट ऑप्शन करवा लिया जो कि करंट में चल रहा है, उसके ऊपर व्यूज भी ज्यादा, वो मैटर नहीं करता। हमारे लिए सीक्वेंस मैटर करती है कि जो हमारा रेगुलर कैंडिडेट है, ठीक है, रेगुलर कैंडिडेट है, उसको कंप्लीटली एक मतलब कि एक लहर से, एक जो मतलब वे ऑफ लर्निंग होता है उसी प्रोसेस से वो गुजरे, जैसे हम फिजिकली किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के सीखते हैं, और वही मेरा एजेंडा है करवाने का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिजाइनिंग आता है, डिजाइनिंग के अंदर फिर हम देखते हैं सब टोटल के बारे में। शो ऑल द सब टोटल एट द टॉप ऑफ द ग्रुप। टॉप ऑफ द ग्रुप क्या मतलब, जैसे ये हमारे पास नेमिंग का एक ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास रो लेबल लगाया हुआ है। रो लेबल के अंदर जाकर के देखें तो हमारे पास नेम के ऊपर क्या है, रो लेबल लगाया हुआ है, यहाँ पे हम शॉर्ट फिल्टर एंगेज कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉप ऑफ द लेबल है या टॉप ऑफ द ग्रुप्स है, कि वहां पे हमारे को टॉप ऑफ द ग्रुप के ऊपर वो शो होता है। ओके, तो ये चीज है हमारे पास यहाँ पे। एंड उसके बाद में आता है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल के बारे में बात की जा सकती है, उससे पहले हम क्या करेंगे, रोल नंबर्स और स्कूल, जो स्कूल प्लेस है उसको भी हम क्या कर लेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए हम रोल नंबर के ऊपर अटैच करते हैं तो रोल नंबर को हम फिल्टर में भी लेके जा सकते हैं, तो ऊपर यहाँ पे फिल्टर एंगेज हो जाएगा रोल नंबर का। ठीक है, अगर हम फिल्टर में नहीं लेके जाना चाहते तो वैल्यू के अंदर या फिर कॉलम के अंदर, कॉलम के अंदर लेके जाएंगे तो कुछ ऐसा प्रीव्यू हमको मिलेगा जो कि मेरे को सूटेबल नहीं लग रहा है, कि जो कि मतलब सूटेबल है भी नहीं, क्योंकि 1 2 3 7 8 ये रो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोल नंबर्स को, और ये हमारे को क्लास डिफाइन कर रहे हैं कि कौन कौन सी क्लास है बच्चे। ठीक है, बट ये मेरे को अभी तक सूटेबल नहीं लगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू के अंदर शिफ्ट कर लेंगे अपना। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, सम ऑफ रोल नंबर्स, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एडिट कर लेंगे, एनालाइजिंग में जाएंगे और यहाँ पे रोल नंबर ओनली लिख लेंगे अपना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर भी आ जाएगा, सम ऑफ रोल नंबर। यहाँ पे रोल नंबर आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमने रोल नंबर देख लिया, डिजाइनिंग करके देख लिया। मीरा है, 10th क्लास से बिलोंग कर रही है, रोल नंबर 1 है इसका। ओके, मोनिका है, वो 10th क्लास से बिलोंग कर रही है, रोल नंबर 7 है। जबकि स्कूल प्लेस डिफरेंट डिफरेंट है, याद रखिएगा। अब स्कूल प्लेस को हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या है, अंगेज्ड है। इसमें हमारे पास कोई ग्रैंड टोटल नहीं आ रहा है, कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा, स्कूल के अंदर कुछ भी चीज नहीं आएगी, स्कूल के अंदर हमारा प्लेस आएगा, स्कूल प्लेस। ओके, तो यहाँ पे हम स्कूल प्लेस के ऊपर जस्ट क्लिक करते तो अपने आप ही क्या चला जाता है, रो में चला जाएगा, बट रो में इसका सुटेबिलिटी नहीं आ रहा है जहां तक मेरे को बेसिकली आइडिया लग रहा है। तो एक टेबल ऐसे नहीं हो सकती, इसको जैसे मान लीजिए एंगेजिंग फॉर्म में है, इसको यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ये चीज तो हमको सर्टिफाइड है कि टेबल फॉर्मेट में हमको लग रहा है, बट जैसे हम एनालाइज के अंदर ये दोनों ऑप्शन जाएंगे ना, एक्सपेंड फील्ड, कोलैप्स फील्ड, जैसे ही हम मीरा के ऊपर क्लिक करते हैं, मान लीजिए एक्सपेंड फील्ड करते हैं तो इसका एक्सपेंड हो गया यहाँ पे, और टोहाना का भी एक्सपेंड अगर कर देंगे तो अगर हमारे पास किसी और को चीज को ऐड करना तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, डजंट मीन मीन्स। ये तो हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ये हम कोलैप्स कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, ये चीज हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि टेबल ओरिएंटेड चीज ये नहीं है।
ठीक है, तो ऐसी अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप ऐसी डिजाइन करें जिसमें हिडन फॉर्मेट हो। ठीक है, आप जितना ज्यादा रख सकते डिसेंट फॉर्मेट रखें और जल्दी से अंडरस्टैंड हो जाए आपके लिए, वो रखी चीजें। तो इसको हम क्या करेंगे, स्कूल प्लेस को भी हम क्या करेंगे, वैल्यूज के अंदर लेकर के चले जाएंगे। तो हमारे पास काउंट ऑफ स्कूल प्लेस यहाँ पे हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे वैल्यूज के अंदर भी इसको शिफ्ट कर दिया तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। देखिए फतेहाबाद, ठानेसर, फतेहाबाद, फतेहाबाद, हिसार, ये हमको ऐसा फॉर्मेट, इतनी बड़ी टेबल हमको देगा निकाल करके, जो कि हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है जी। इसी इससे अच्छा है या तो आप इसको क्या रखेंगे, इससे अच्छा है आप ये इसको फिल्टर के अंदर रख लें। सबसे दी बेस्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ये चीजें कि सबसे बेस्ट है। मान लीजिए आपको कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मान लीजिए स्कूल प्लेस के ऊपर आपको चाहिए कि स्कूल प्लेस मेरे को है ना डानेसर वाले स्टूडेंट ओनली दिखाई दे, तो डानेसर का एक सोनिया रानी है जो डानेसर स्कूल से पढ़ी हुई है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे को चाहता हूँ कि मैं टोहाना से मेरे को दिखाई दे, टोहाना में कोई चीज है, मान लीजिए टोहाना का कोई है, तो मीरा यहाँ पे टोहाना से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए सिरसा से है कोई, तो सिरसा वाला हमारे पास प्रदीप कैंडिडेट है जो हमारा बिलोंग करता है। ठीक है, फतेहाबाद से जो भी कैंडिडेट है हमारे पास वो शो होने चाहिए। तो ये हमारे फिल्टर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फिल्टर ऑपरेटेड चीजें हमारी बन रही हैं। तो ये हमारे पास श्योर है। ठीक है, ये हमारे पास लैंग्वेज जिससे समझ आ जाए, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी मैंने प्लेस लगाया है, आई थिंक है ना, प्लेस हमने लगाया है यहाँ पे, बट यहाँ पे हम कंट्री भी लगा सकते हैं, कोई ग्रुप लगा सकते हैं, कोई स्पेसिफिक चीज है या एचएसएन नंबर है आपके, वो लगा सकते हैं। और कंपनीज के अंदर देखा जाए तो प्लॉट सेल प्लॉट के अंदर लगा सकते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग पे लगा सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों पे हम बात कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजें। डिजाइनिंग में आते हैं सबसे पहले ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल देखिए नीचे दिखाई दे रहा है आपको 17 एंड 24। यहाँ पे हमारे पास कोई ऑफ करना हो तो हम यहाँ पे देखिए ऑफ हो गया हमारे पास। ठीक है, ग्रैंड टोटल। अगर मान लीजिए ऑन फॉर द रोज एंड कॉलम्स हमको करना है तो वो हो जाएगा। एंड मान लीजिए हमको थोड़ा और करना है, मान लीजिए ओनली फॉर रोज करना है तो ओनली फॉर रोज के लिए भी हो जाएगा, नीचे वाला गायब हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास ग्रैंड टोटल की फॉर्मेट है अगर हमको देखनी हो तो। अभी हमने रो के अंदर नहीं दिखाया तो रो के अंदर चलेगा भी नहीं। ठीक है, ओनली हमारे पास ये है। आगे हमारे पास आता है रिपोर्ट लेआउट। रिपोर्ट लेआउट का मतलब क्या है कि अभी आपको देखिए थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्मेट हमको कैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे व्हाइट है बिल्कुल, यहाँ पे कॉलम्स नहीं दिखाई दे रहे हमको, यहाँ पे बिल्कुल भी लाइनिंग भी नहीं दिखाई दे रही है ना। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, इस ऑप्शन के अंदर आते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट के अंदर, रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करेंगे जैसे हमको ये क्या है, देखिए कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमारे पास ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हम दूसरे में आते हैं, रिपोर्ट लेआउट के अंदर आउटलाइनिंग फॉर्मेट। आउटलाइनिंग फॉर्मेट में हमारे पास ये आउटलाइनिंग अब गायब हो गई यहाँ से। पहले हमारे पास आउटलाइनिंग शो हो रही थी बट यहाँ पे आउटलाइनिंग भी हमारी गायब हो गई है। जैसे हम आउटलाइनिंग के ऊपर से हटा करके यहाँ पे रिपोर्ट आउट ब्लैंक पे आते हैं एंड टू टेबुलर बार फॉर्म होता है, टेबुलर बार फॉर्म में भी हमारे पास आ सकती है, जैसे एक्सेल शीट हमारे पास बनी रहती है वैसे की वैसी। ओके, तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्मेट है, टेबुलर फॉर्मेट है, उसके अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास रिपीट ऑल आइटम्स लेबल्स हैं। जैसे मान लीजिए हमको ऑल आइटम्स के लेबल्स चाहिए, वो हमारे पास यहाँ पे अंगेजिंग मिलेंगे। एंड उसके बाद में जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो हमको मिलेगा डू नॉट रिपीट आइटम लेबल्स, तो हम वो भी कर सकते हैं। ओके जी, तो ये हमारे पास डिजाइनिंग का आ गया। मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो ताकि मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊँ यहाँ पे बताने के लिए। ठीक है, आ गया था ब्लैंक रोस। जो हमारे पास ब्लैंक रो है उसको इंसर्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो ये सिस्टम हमारे लिए क्या है, छोड़ देंगे इसको तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्लैंक रो से ऑपरेटेड चीजें, अगर हमारे पास ब्लैंक रो है कोई इसके अंदर, है ना, कोई इंसर्ट हमने किया या फिर ऑपरेटेड है चीजें, तो उसके लिए क्या आता है, ईच एंड एवरीथिंग वो हमारा का क्या कर देगा, कॉम्पैक्ट कर देगा, टेबलाइज फॉर्म में लेकर के आ जाएगा। आगे आगे हमारे पास जो ऑप्शन आता है रो हेडर्स का आता है। रो हेडर हमको शो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, रो हेडर हमारे पास शो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक तो वो फॉर्मेट हमारे पास कॉलम हेडर्स। कॉलम, अभी कॉलम के हेडर्स है, मान लीजिए रो हेडर हमारे पास ये थे। रो के हेडर मीन्स हमने कोई लगाया नहीं अभी तक। जैसे सीरियल नंबर होते हैं वो रो हेडर होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रो हेडर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे चल रहा है। कॉलम हेडर क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, अल्फाबेटिकल हमारे पास क्या है, हेडर्स है। इसलिए इसी टेबल के भी हैं, नेम हेडर है, क्लास एंड कॉलम, वो हमारे क्या है, कॉलम के हेडर्स हैं। तो वो हमको दिखाई देने चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आगे आता है टेबल। टेबल के अंदर क्या है, बैंडेड होना। बैंडेड का मतलब कि आपका जो जो मान सकते हैं कि टेबल फॉर्मेट होता है उसमें एक टेबल खाली मिलती है, एक कलर्ड मिलती है, हाईलाइट मिलती है, फिर ब्लैंक, फिर हाईलाइट, फिर ब्लैंक, फिर हाईलाइट, ऐसे फॉर्मेट हमारे पास होते हैं।
ठीक है, ऐसे फॉर्मेट होते हैं, तो उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। देखिए, अब हमारे पास एक ये हाइलाइटेड है, ये ब्लैंक ब्लैंक है बिल्कुल, ये हाइलाइट है, फिर ब्लैंक है, हाइलाइट, ब्लैंक, हाइलाइट, फिर एक ग्रैंड टोटल वाली। ठीक है, ऐसे हमारे पास अगर कॉलम को अगर हमको करना है तो कॉलम भी ऐसे हो सकता है। मैं रो को एक बार निकाल देता हूँ। कॉलम भी ऐसे होगा, ब्लैंक, हाईलाइट, ब्लैंक, हाईलाइट, ब्लैंक, हाईलाइट, ब्लैंक, ऐसे चलता रहेगा जितनी बड़ी आपकी टेबल होगी। और सिंपली ये हमारे पास क्या है, डिजाइनिंग ओरिएंटेड चीजें हैं जो आपको यहाँ पे शो हो सकती हैं। थोड़ा सा मैं इसको इस साइड में कर लेता हूँ तो आपको दिखाई भी देगा आउटपुट के अंदर। जैसे मान लीजिए जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी यहाँ पे आउटलेट भी चेंज होती जा रही है। तो ये हमारा लास्ट ऑफ लास्ट ऑप्शन था। एंड न्यू पोवर्ट टेबल स्टाइल जो होगा हमारे पास उसके अंदर भी हम कर सकते हैं। न्यू के अंदर जैसे हमको कोई टेबलर कोई या टेबल हमको लेना है तो उसके ऊपर भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग फिल्टर हमको लगाना हो एंड एक्सेट्रा थिंग यहाँ पे हमको इंसर्ट करना हो टेबल के अंदर तो वो भी किया जा सकता है। फर्स्ट कॉलम स्ट्रिप है, जैसे मान लीजिए फॉर्मेट हम इसका देख सकते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास इसको थोड़ा बहुत डिजाइन हमको करना है तो यहाँ पे हम बोल्ड इटैलिक फॉर्मेट में लगा सकते हैं। एंड इसको सिंपली ओके कर देंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, टेबल पे अप्लाई भी हो जाएगा। तो आगे हमारे पास है क्लियर। मान लीजिए हमको क्लियर करना है तो सिंपल हमारे पास ये डेटा फॉर्मेट आएगा, रहेगा पोवर्ट टेबल, बट हमारे पास कोई एडिटेबल चीज नहीं रहेगी जो कि हाईलाइट हमको बताए कि ये हमारे पोवर्ट टेबल से बिलोंग करती है। ये सिंपली आपको नॉर्मल एक टेबल की तरह दिखाई देगी। ठीक है, तो आई होप मैंने सभी इलेबोरेट कर दिए हैं सारे के सारे ऑप्शंस। एंड अभी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो। एंड आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।